नाटक अच्छे चलने लगे, आपको लोग जानने लगे, फिर अचानक ऐसा क्या बात हुई कि भी कुंभा धर्मे का आपने छोड़ना पड़ गया? उसके पा रही हूँ मैं ये, चलो ठीक है कि मैं वहाँ पे रामो का कर रही थी तो दूसरी जगह रामो का ना करूँ, वो उनकी बात जायज़ होती, लेकिन वो तो बिल्कुल ही ये था ना कि नहीं, मैं हमारे कलाकार कहीं किसी दूसरे चैनल पे काम ही ना करें। तो ये चीज़ें, ये बाउंडेशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, तो इसलिए मैंने वहाँ बिल्कुल जाना उचित नहीं समझा। दिया कुंभा धर्मे का। तो कई लोग ये भी कहेंगे कि भाई इन्होंने काम सीखा और वहाँ से फेस वैल्यू बनाई और मतलब स्वार्थी भावना अपने चैनल अलग से स्टार्ट किया और इसलिए उसको छोड़ दिया। किसी ने घर बसवाना हो यानी कि लो मैरिज करनी हो और भाई तलाक करवाना हो, संपर्क कर सको। हाँ जी, ठीक है, यही बात है। नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। भाई इस वक्त हमारे साथ रीना बलारा मौजूद है और रीना बलारा आप सभी जानते हैं क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस टाइम पर नाटक आते थे, डीवीडी, वीसीआर और सीडी का जिस वक्त समय होता था, यानी कि उस टाइम पर सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये कोई भी प्लेटफॉर्म उस टाइम पर सक्रिय नहीं था। यानी कि उस टाइम पर नरेंद्र बलारा जी के जो नाटक आया करते, अरनंदी का बात है, कसूती बहू है, बहुत सारे जो उनके सामाजिक और पारिवारिक संदेश देने वाले जो नाटक आते थे नरेंद्र बलारा जी के, आज भी उन्होंने एक अच्छी छाप छोड़ रखी है समाज के लिए और ख़ास तौर पर हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर है कि भाई एक समाज को संदेश देने का एक अनोखा कार्य उन्होंने किया है। तो रीना बलारा जी मौजूद है। रीना जी, सबसे पहले तो राम राम जी, ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। राम राम जी, सभी ग्राउंड मीडिया वाले मेरे सभी दर्शकों को मेरे हाथ जोड़ के राम राम। बिल्कुल। और जी कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया सर। चलो जी, और बता दे भाई, रीना बलारा जी एक्टर तो हैं, साथ साथ में यूँ वकील भी हैं, रोहतक कोर्ट में बैठे हैं। किसी ने घर बसवाना हो यानी कि लो मैरिज करनी हो और भाई तलाक करवाना हो, संपर्क कर सको। हाँ जी, ठीक है, यही बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं एडवोकेट हूँ रोहतक कोर्ट में, चैम्बर नंबर 705। किसी भी प्रकार के केस के लिए आप मिल सकते हैं यहाँ पे मुझे। तो ये लव मैरिज वाले भी मिल सके हैं जी? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। मैं ना करवाऊंगा तो फिर कौन करवाओगा? ये आप लोग तो करवा नहीं सकते ना। सही बात है। हाँ जी। अरे तलाक वाले ये क्या दी, कई नई वो 2 महीने ब्याह नहीं होते, तीसरे महीने का चले कोर्ट में खड़ी पाऊंगा जी। काम है जी हमारा, सारे करवाने पड़े हैं, तलाक भी करवाने पड़े हैं, घर भी बसवाने पड़े हैं, तड़वाने भी पड़े हैं, क्या करें। बिल्कुल सही बात जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताओ, आपको कैसा फील होता है जब मतलब आप फील्ड में जाते हो, आपको कहते हैं कि भाई नरेंद्र बलारा की बेटी है, जब आपको एक लाड प्यार से मतलब बड़ी बुड्ढी है, सर पुचकार है, कभी नरेंद्र बलारा की बेटी है, एक अलग से फील होता है, गर्व महसूस होता है। क्या फील करते हैं आप? बहुत बहुत प्राउड महसूस होता है मेरे को। लोग तो ये सोचते हैं कि मेरा खुद का स्टैंड हो, खुद का नाम हो। मेरे को ना, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को यही जाने कि ये उनकी गुड़िया है। मेरे पापा के नाम से, उन्हीं के नाम के लिए इस लाइन में आने की स्टार्टिंग की थी और मैं चाहती हूँ मेरे से पहले उन्हीं का हमेशा नाम लिया जाए और लिया जाता ही रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो भाई, इनके पिताजी ने इतनी मेहनत कर रखी है, देखो हालांकि ये भी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करें, अपना नाम रोशन करें, लेकिन इनके बाप के नाम से इनको जाना जाता है जहाँ भी फील्ड में जाते हैं। इनके भी कम से कम 70 से 80 दो एपिसोड आ चुके हैं जो एक नाटक के तौर पर धर्मा कुंभम उसमें शामिल थी, रामू नाम से, आप सभी जानते हैं इनको। लेकिन बावजूद भी आज भी इनको इनके पिताजी के नाम से ही जाना जाता है और ये हमेशा कहते हैं कि मुझे मेरे पिताजी के नाम से जाना जाए। इससे प्राउड जो मोमेंट होते हैं वो मेरे लिए सबसे एक अच्छा फील करवाते हैं। तो सबसे पहले दर्शक जानना चाहते हैं जी, नरेंद्र बलारा जी के नाटक आज भी देखते हैं लोग। नरसी का बात जो पूरे हरियाणा और इंडिया लेवल के ऊपर वायरल हुआ था, ऐसा क्या बातचीत हुई जी? उनका स्वर्गवास हो गया नरेंद्र बलारा जी का। हम जैसे 3 बहनें और एक भाई था हमारा। 2 बहनों से छोटा था, छोटे वाली से बड़ा था। तो 12 साल का था वो। मेरे भाई का, वो साइकिल चला रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। तो हम 3 गुड़िया रह गई थी उसके बाद। तो 1 महीने बाद जैसे स्थिति संभली थोड़ी बहुत घर की, तो उन्होंने मेरे पापा की जॉब लग गई थी ड्रामा इंस्पेक्टर की। तो वो हुड्डा का स्टेज प्रोग्राम था उनका सोनीपत के अंदर, तो वो स्टेज संभाल रहे थे। तो जैसे जो साथी कलाकार उनके साथ थे, उन्होंने जैसा हमें बताया कि उनके जैसे चेस्ट में पेन हुआ, उन्होंने बोला भाई मेरे को दर्द महसूस हो रहा है छाती में। तो बोले भी चलो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वो बोले नहीं, मेरा काम है, मैं पहले यहाँ स्टेज पे अपनी पूरी ड्यूटी दूंगा, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। तो वो वहाँ पे नहीं गए। उन्होंने थोड़ा सा ये देखा भी हो जाएगा ठीक, वहीं पर टैबलेट वगैरह ले ली, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। तो फिर बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई, तब उनको उठा के ले जाया गया। तो मतलब वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाए।
तो भाई का सदमा लगा लो या वो टाइम में लगा लो, कह रहे हैं भी टाइम आ रहा था, वो चीज़ थी, तो वो 1 महीने बाद हमें छोड़ के चले गए। तो भाई काफ़ी देखो दुखों का पहाड़ टूटा है भाई, जिसका भाई का स्वर्गवास हो गया, फिर कुछ टाइम बाद पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। तो बहुत कुछ देखो व्यक्ति के मुश्किलें तकलीफ़ें जो दुख है सामना करना पड़ा है। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जी, और भाई बहन अभी ये कितनी बहनें हैं आप? हाँ, मैं जैसे बीए के बाद मैंने एलएलबी की थी, तो मैं एलएलबी कर रखी है मैंने, मैं कोर्ट में बैठती हूँ। मेरी जो छोटी सिस्टर बीच वाली है वो एमबीबीएस डॉक्टर है, मुंबई के अंदर अभी उसकी ड्यूटी है, और जो छोटी है उसने अभी एमएससी कंप्लीट की है। तो हम 3 सिस्टर हैं। बिल्कुल जी। अच्छा जी, जो कुंबा धर्मे का उसमें आप रामो का अपना रोल अदा किया, तो क्या रिस्पॉन्स जो आया उसका बहुत अच्छी एक छवि बनी हरियाणा के अंदर आपकी, तो कैसा फील हुआ भैया उनके साथ में आपने काम किया? हाँ, स्टार्टिंग की अच्छा लगा, लोगों ने रिस्पांस दिया, भाई उनकी लड़की है, उनकी जैसे स्टार्टिंग में भी इंटरव्यू वगैरह हुए, भाई उनकी गुड़िया है, तो लोगों ने तब भी बहुत ज़्यादा मतलब जो चीज़ सोच के गई थी भाई पापा के नाम को की सोच मन में लेके ही मैं आगे गई थी, तो वो रिस्पांस पब्लिक ने मेरे को बहुत अच्छा दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो खुश थी मैं। अच्छा रीना जी, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई, नाटक अच्छे चलने लगे, आपको लोग जानने लगे, फिर अचानक ऐसा क्या बात हुई कि भी कुंबा धर्मे का आपने छोड़ना पड़ गया? उसके बाद आप उस एपिसोड में क्यों नहीं दिखाई दे? कुछ तो बात हुई होगी जी, इससे पहले के इंटरव्यू भी हैं, लेकिन आप बार बार एक बात कह देती है कि मैं हम बताना नहीं चाहते। कोई तो एक्सक्यूज रहा होगा जी, वो क्यों छोड़ा आपने? देखो सर, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग होती है ना, बच्चा है, स्टार्टिंग में अगर वो अपने एजुकेशन की स्टार्ट करता है तो किसी एक स्कूल में एडमिशन तो लेना पड़ेगा उसको, और ये नहीं है कि वो प्लस टू तक एक ही स्कूल में रहे, ऐसा जरूरी भी नहीं होता। वो फर्स्ट क्लास कहीं कर रहा है, सेकंड किसी दूसरे स्कूल में कर रहा है। अब मैंने अगर इस फील्ड में आने का मन बना ही लिया था और ये सोच के बना लिया था कि मैं अपने पापा के लिए इस फील्ड में जाऊंगी, उनका नाम फीका ना पड़े, तो ये सिर्फ ये नहीं सोच के गई थी कि मेरे को सिर्फ कुंबे के अंदर ही काम करना है, ये सोच के गई थी कि मेरे को इस लाइन के अंदर काम करना है। तो दबाव नहीं चाहिए था किसी प्रकार का भी कि एक ही जगह बंद के या एक ही करैक्टर को मेरे को जीना है। तो ये इस तरीके से वो अब मेरे को अकेला रामो का करैक्टर नहीं जीना था, और भी कुछ करके देखना था। जैसे मेरे पापा थे, हर एक रोल को वो उन्होंने बखूबी निभाया है, तो मैं भी ऐसा ही चाहती थी कि मैं हर एक रोल को, हर एक को जीऊं मैं अपनी जिंदगी में। तो वहाँ पर क्या कुंबा धर्मे फिर पाबंदियाँ लगी थी आपके, भाई आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाओ, या फिर आपने केवल रामो ही बन के रहना कि और एक्टिंग नहीं करनी? देखो, उन्होंने ना कभी मुंह से ये चीज़ें नहीं बोली, वो बोलते थे कि हाँ हमें कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं काम करो, कोई कहीं काम करो, लेकिन मैंने कहीं काम किया, उसके बाद जो उनका रिस्पॉन्स था ना वो अच्छा नहीं था। उनकी जो लैंग्वेज थी या जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, मैंने कटारिया फिल्म में काम किया था, कुंबा धर्मे के बाद जो मैंने अगला जो वेब सीरीज़ की थी वो था फौजी का गांव, कटारिया फिल्म। तो उसके बाद उनको पता लगा कि मैंने वहाँ पे काम किया है, तो जो उन लोगों का रवैया था ना वो मेरे को ठीक नहीं लगा, उसके बाद से मैंने फिर वहाँ पे वापसी नहीं की। तो अच्छा जी, चलो ठीक है, गिले शिकवे छोटी मोटी तकरार होती रहे जी जहाँ भी आप काम करते हो। तो दोबारा फिर कमेंट आए कि दोबारा से रीना बलारा कुंबा धर्मे का में दोबारा से क्या शामिल हो सकती हैं फिर? नहीं सर, अब तो देखो बिल्कुल मतलब ही नहीं है। अब मैंने खुद का अपना एक चैनल बलारा फिल्म के नाम से अपना खोल लिया है, तो ये जब खुद का हो गया तो दूसरा की वहाँ पे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बलारा फिल्म, भाई बता दें आपको, रीना बलारा जी ने खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाया है बलारा फिल्म के नाम से। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी देंगे, ताकि जो इनके फैन फॉलोइंग है, जो इनको देखना चाहते हैं, जो इनके नाटक आते हैं, तो किस हिसाब से जो आपके जो यूट्यूब बनाया है उसमें किस तरह के नाटक आएंगे, और अभी तक क्या कुछ उसमें जो पॉपुलर हुए हैं? जी, स्टार्टिंग की थी पारो नंबरदारनी से वेब सीरीज़ की, एक हरियाणवी कल्चर टाइप वेब सीरीज है, कुंबे सारा मतलब फैमिली ड्रामा टाइप सा है, कॉमेडी। अभी जो चली हुई थी हमने 12 एपिसोड का शूट कंप्लीट कर लिया है और 10 एपिसोड हमारे चैनल पे आ चुके हैं। तो 12 के बाद हम जैसे ये नहीं है कि कंटिन्यू एक ही चीज़ को लंबा खींचेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे को हर एक करैक्टर करना है, तो जैसे 10-12 एपिसोड के बाद हम पारो नंबरदारनी सीरीज़ का एंड कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा पारो का थाना, उसके अंदर मेरा एक पुलिस वाले का करैक्टर रहेगा। तो उसके बाद कुछ मतलब 10-10, 12-12 एपिसोड की सीरीज आती रहेगी और कुछ नया चलता ही रहेगा।
अच्छा रीना जी, कई जैसे यह इंटरव्यू चैनल पर डलेगा तो कमेंट में लिखा आएगा जो आपने जो जवाब दिया कुनबा धर्मे का, तो कई लोग ये भी कहेंगे कि भाई इन्होंने काम सीखा और वहाँ से फेस वैल्यू बनाई और मतलब अब स्वार्थी भावना आपने चैनल अलग से स्टार्ट किया और इसलिए उसको छोड़ दिया। ऐसे नेगेटिव लोग भी हैं, ऐसे वो नेगेटिव कमेंट भी डालेंगे, उनको क्या जवाब रहेगा? जो नेगेटिव सोचते हैं ना सर, देखो हर एक तरह की पब्लिक है, नेगेटिव सोचने वाली भी है, पॉजिटिव भी है। अगर मेरे को कुनबा धर्मे वालों से पॉजिटिव रिस्पांस मिलता, मेरे को अच्छे तरीके से वो जैसे काम कर रही थी, अगर मैं कहीं और काम कर रही हूँ तो उनको दबा मतलब हम बंद के थोड़ी रहेंगे, बंदवा थोड़ी हैं उनके। अगर कलाकार हैं, हम काम कर रहे हैं, वो पेमेंट कर रहे हैं हमें, तो क्या कहते हैं, ये कोई एग्रीमेंट साइन थोड़ी था उनके पास कि मैं सिर्फ एक कुनबा धर्मे में ही काम करूंगी। तो मैं एक कलाकार हूँ, अगर इस लाइन में आ गई तो कोई मेरे को बोलेगा तो मैं काम करूंगी वहाँ पे भी। मैंने आपको अपना खुद का चैनल खोल लिया, ऐसा नहीं है कि मैं अपने चैनल पे काम कर रही हूँ। बहुत से और भी चैनल हैं जो चाहते हैं भी मैं उनके पास काम करूँ, तो मैं वहाँ पे भी काम करती हूँ। अब मैं ये सोच के बैठ जाऊँ नहीं नहीं मेरा चैनल है तो मेरे को तो अपने अपने पे ही दिखना है, ऐसा नहीं है भाई। और भी हैं चैनल हैं, वहाँ पे अलग अलग किरदार निभा रही हूँ मैं। ये चलो ठीक है कि मैं वहाँ पे रामो का कर रही थी तो दूसरी जगह रामो का ना करूँ, वो उनकी बात जायज़ होती। लेकिन वो तो बिल्कुल ये था ना कि नहीं, मैं हमारे कलाकार कहीं किसी दूसरे चैनल पे काम ही ना करें। तो ये चीज़ें, ये बाउंडेशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, तो इसलिए मैंने वहाँ बिल्कुल जाना उचित नहीं समझा। बिल्कुल। अच्छा जी, एक वीडियो वायरल होने लग रही है कई दिन हो गए सोशल मीडिया के ऊपर भी। आपके जो पिताजी हैं नरेंद्र बलारा, उन्हीं को लेकर के एक बयान आया था पिंकी चौधरी का कि आपके पिताजी को, नरेंद्र बलारा जी को इस लाइन में लेकर के आने वाली वो है पिंकी चौधरी। तो एक बार आप बताएं भाई आपके पिताजी इस लाइन में कब आए, कैसे आए, कौन उनको लेकर के आया, क्या ये फिर वही बात सच्चाई है? नहीं, चलो पिंकी चौधरी आंटी काम किया मैंने उनके साथ, अच्छे कलाकार हैं। और जो उनका ये कहना था कि मैं उनको लाइन में लेके आई, ये मतलब बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग मेरे पापा ने मेरे दादाजी के साथ की थी। वो स्टार्टिंग से जैसे रामलीला वगैरह करते थे, और मेरे दादाजी का जो काम था ना, उनको स्टेज वगैरह होस्ट करने होते थे। तो मेरे पापा को स्टार्टिंग से इस चीज़ का शौक था, तो दादा ने उनको कहा भी तू कर, चल तू, मतलब सिखाया जैसे मेरे दादा ने। उनका शौक बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। तो मेरे ये नहीं है कि पिंकी चौधरी उनको लेके आई थी, वो तो बहुत बाद में, स्टार्टिंग करने के बाद बहुत बाद में ये कलाकार मेरे पापा से जुड़े हैं सभी। जैसे पिंकी चौधरी होगी, पहले और भी थे, निर्मल पन्नू आंटी होगी, पुष्पा जी होगी, टीना होगी, और भी थे जो, निम्मी थी एक कलाकार, सोनू शर्मा थी, प्रवीण जी थी, बहुत पहले के कलाकार थे जो अभी दिख भी नहीं रहे। तो ये सभी ने मेरे मतलब पापा के साथ ही स्टार्टिंग की थी इन्होंने। तो आंटी पता नहीं ऐसा कैसे बोल गई, जैसे बात भी हुई थी तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। लेकिन वो होता है ना, कुछ फ्लो में निकल जाता है, शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा ना। बिल्कुल जी। चलो नो है नहीं, इसका स्पष्टीकरण भी मिल गया क्योंकि बहुत सारे कमेंट आने लग रहे थे। तो रीना जी, हरियाणवी कोई सॉन्ग वगैरह किया फिर आपने, जब आपने इस लाइन में कदम रखा है तो कोई सॉन्ग वगैरह? नहीं, सॉन्ग नहीं किए, सॉन्ग वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा। और अभी सोचा नहीं है, देखते हैं कभी इन फ्यूचर कभी हुआ मूड तो नहीं, कभी मन में आता है कि भाई अगर चलो एक दो संदेश के तौर पर या फिर कैसे सॉन्ग वगैरह कर लें? सॉन्ग के लिए नहीं सोचा है सर, बिल्कुल भी नहीं सोचा है। बस अगर इन फ्यूचर देखते हैं कुछ रहता है तो करेंगे सॉन्ग भी जरूर जी। चलो जी। अच्छा, आपने देखो बहुत सारे नाटक किए, 70 से 80 एपिसोड आए, खुद का चैनल बनाया, तो आपने कभी सोची थी बैकग्राउंड मीडिया चैनल के ऊपर भी आपका इंटरव्यू होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था सर। और जब तक वहाँ थी, जैसे वहाँ जहाँ कुंबे में थी, तो कभी मतलब ही नहीं था, ना किसी पत्रकार का फ़ोन आने का मतलब था, ना किसी चैनल वाले की कॉल आया करती, पता नहीं क्या, पता नहीं। तो आप लोगों को सबको पता ही था भी ये कलाकार ना तो इंटरव्यू दें ना कितने और काम करें। वहाँ से हटने के बाद चैनलों से ऑफर भी आए, हमारे पास काम करो, हमारे पास काम करो, और इंटरव्यू भी मतलब भगवान की दादा कई हो लिए। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो आगे किस तरह का काम करना चाहते हो जी आप? किस प्रोजेक्ट पर, मतलब फिल्म वगैरह, वेब सीरीज, या फिर आपका जो खुद का चैनल है इसी के ऊपर अच्छे एपिसोड लेकर के आएंगे? मतलब किस तरीके की छाप छोड़ना चाहती है आप समाज में? मैं बताऊं, जैसे अभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं हरियाणवी से थोड़ा हटो, हिंदी की तरफ बढ़ो, मैं नहीं मानती ये चीज़ें। मैं अपने मेरे पापा भी के लिए भी मुंबई से भी ऑफ़र आए थे, सुभाष घई का भी फ़ोन उनके पास आया था, उन्होंने बोला मुंबई आओ। मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मेरे को हरियाणा के लिए, अपने हरियाणवी कल्चर के लिए, अपनी हरियाणवी बोली के लिए कुछ करना है। तो सेम अगर उन्हीं की सोच में और उन्हीं के लिए मैं यहाँ आई हूँ, तो उन्हीं के जो बातें हैं, उन्हीं की जो सोच थी, उन्हीं के ऊपर मैं चलूँगी और अपने हरियाणा के लिए और हरियाणवी बोली के लिए ही काम करूँगी। बिल्कुल। अच्छा जी, जिस वक्त आपके पिताजी का जो दौर था वो काम कराया करते इस हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर,
एक तो वो दौर था, उन्होंने बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि वीडियो को वायरल कर दे। एक वो दौर था, एक आज का दौर है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, कोई भी चैनल कर सकता, कोई वीडियो वायरल कर सकता है। उस दौर में और इस दौर की मेहनत में क्या फ़र्क लगा आपको? क्योंकि आपने अपने पिताजी की मेहनत भी देख रखी है, आपने अब खुद की मेहनत है, जो उस दौर में इस दौर में क्या अंतर नजर आता है? मेहनत तो सर देखो बताऊँ, पहले वाले टाइम में जैसे उनको देखते थे, उनकी बातें अभी भी सुनते हैं हम। तो जब बच्चे ही थे, इतना सेट वगैरह पे नहीं जा पाते थे, लेकिन जो और साथी कलाकार हैं उनके साथ काम किया, वो बताते हैं कि हम एक दिन में एक एपिसोड में जो 1 घंटे तक का एपिसोड होता था कंप्लीट कर देते थे, जिसके अंदर 4 गाने भी आ जाते थे, 4 सॉन्ग भी। तो हिम्मत थी, हम 15 मिनट का एपिसोड नहीं निकाल पाते एक दिन में आज के टाइम पे, और वो 1 घंटे का जिसमें 4 वो गाने सॉन्ग करते थे और कंप्लीट एपिसोड। तो मतलब हम सोच के भी मरी हो जाए कैसे कर लेते थे वो। तो हिम्मत ही थी उन लोगों की, वो इतना कर लेते थे और हम नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी, रीना जी, लास्ट में उन बहन बेटियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो इस लाइन में आना चाहती हैं? और कई बार क्या होता है, वो इस लाइन में आना तो चाहती है लेकिन उनको नेगेटिव लोग मिलते हैं, मतलब उनको एक आगे से अच्छे तरीके से मार्गदर्शन नहीं कर पाते, वो मतलब वो वापस ही घर वापसी कर लेते हैं वो लड़कियां। तो उनको क्या संदेश देंगे जो इस फील्ड में आना चाहती है, किस तरीके से वो आ सकती हैं? और आपके साथ भी को जुड़ना चाहें जी, आपके नाटक में किसी को टैलेंटेड लड़की हो, है कि आपके उसमें जगह है? हाँ, बिल्कुल। अभी नया स्टार्ट होगा तो नए कलाकारों की नए ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है कि देखो, सबसे पहले तो इस लाइन में आने के लिए सबसे पहले फैमिली की जो सपोर्ट है वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही उस चीज़ को, तो मैं तो ये कहती हूँ कि फैमिली से ऊपर होकर आना भी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हुआ। तो आप ज़रूरी नहीं है कि यही लाइन है, आपने स्टडी भी की होगी, आप स्टडी लेवल में भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। या जो माँ बाप सोच रहे हैं भाई, आप यानी कि माँ बाप का साथ जरूरी है। माँ बाप ऊपर से होगे कुछ भी नहीं हो पाता। देखो, माँ बाप से अब वो ऊपर से होगे चली जाएगी, इस लाइन में आ जाएगी, तो ये तो नहीं है कि आते के साथ बंदा कामयाब हो जाता है। टाइम लगता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है इस लाइन में आने के लिए। तो सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली का सपोर्ट होता है तो ये नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। अगर आपको कहीं से नेगेटिव एनर्जी मिल रही है तो आप वहाँ से छोड़ के किसी और ऐसे एनर्जी की तलाश करें जो पॉजिटिव आपको मिले। तो फैमिली का सपोर्ट है, फिर पॉजिटिव एनर्जी का सपोर्ट होगा तो आप जरूर आगे बढ़ जाओगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए रीना जी आपका। अरे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल तो ये थी हमारे साथ नरेंद्र बलारा जी की बेटी रीना बलारा, जो आज इनके बहुत सारी वीडियो वायरल होने लग रही है, एक इनके जो नाटक आने लग रहे हैं, खुद का इनका चैनल भी है। पूरी टीम का इंटरव्यू लेकर के आएंगे, पूरी टीम का इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। और ग्राउंड मीडिया चैनल के जितने भी दर्शक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। रीना जी के चैनल वाले जितने दर्शक हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जरूर भाई, कह दो एक बार आपके मान कर लेना भाई, सारे जने सब्सक्राइब। और मेरा भी अपना नया चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चलो भाई, इस आड़ा ने भी कर लिया रीना जी आड़ा ने भाई। चलो वीडियो देख लिया भाई, वीडियो आपने अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय रखें, क्योंकि 3-4 मुद्दों को लेकर के जो इन्होंने स्पष्टीकरण दिया, जो बातचीत बताई है, उसको लेकर के अब आपकी राय क्या है, आपने अपनी राय रखनी है। ग्राउंड मीडिया के लिए रोहतक से अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जबारदवाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।